डियर स्टूडेंट्स, आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सत्ता की अवधारणा में सत्ता के स्रोत एवं सत्ता के कार्य के बारे में बताया जाएगा। सर्वप्रथम आता है सत्ता के स्रोत, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। सत्ता के स्रोत के संबंध में तीन विचारधाराएं प्रचलित हैं। इसमें नंबर 1 आता है औपचारिक सत्ता विचारधारा, नंबर 2 स्वीकृति विचारधारा, नंबर 3 सक्षमता विचारधारा। अब नंबर 1 आता है औपचारिक सत्ता विचारधारा। यानी औपचारिक सत्ता विचारधारा है क्या चीज़? बर्नार्ड के अनुसार अधिकार सत्ता की वह अवधारणा जिसमें अधिकारों का प्रेषण सामाजिक संस्थाओं से व्यक्तिगत प्रबंधकों को होता है, औपचारिक सत्ता कहलाती है। यानी कि औपचारिक सत्ता क्या है? यानी जिसमें क्या होता है, अधिकारों का प्रेषण जो होता है ना, वो सामाजिक संस्थाओं से व्यक्तिगत प्रबंधकों को होता है। यानी जो भी अधिकार हैं उनका प्रेषण जो है, यानी उनको भेजा जाएगा, वो सामाजिक संस्थाओं से कहाँ जाएंगे? व्यक्तिगत प्रबंधकों तक जाती हैं, औपचारिक सत्ता कहलाती है। यह विचारधारा मानती है कि अधिकार सत्ता का स्रोत देश का सर्वोच्च कानून अर्थात संविधान होता है और संविधान को गत्यात्मक बनाए रखने का अधिकार सामाजिक संस्थाओं में निहित होता है। इसलिए प्रजातांत्रिक राष्ट्रों में सर्वोच्च अधिकार सत्ता देशवासियों में निवास करती है। इस विचारधारा के अनुसार किसी विभाग में अधिकार सत्ता का प्रेषण संविधान से प्रधानमंत्री, फिर विभागीय मंत्री तक जाता है, फिर विभागीय सचिव तक, फिर निदेशक तथा उनसे उनके सहायक निदेशकों को होता है। इस प्रकार से ये क्या है, परंपरा जो है वो प्रचलित है। इस प्रकार से ये क्या है, जो अधिकार हैं वो चलते रहते हैं और यह अधिकार ही क्या उनसे कहलाते हैं? औपचारिक सत्ता कहलाती है। अब इसके अंतर्गत दूसरा आता है स्वीकृति विचारधारा अर्थात एक्सेप्टेंस थ्योरी। यह विचारधारा अधिकार सत्ता का स्रोत अधीनस्थों को मानती है। यानी कि स्वीकृति विचारधारा के अंतर्गत क्या होता है, जो सत्ता का स्रोत जो होता है वो अधीनस्थों को मानती है। इस विचारधारा की मान्यता है कि औपचारिक अधिकार सत्ता तो नाम मात्र की सत्ता है। यानी ये जो स्वीकृति विचारधारा के समर्थक हैं, ये विचारधारा मानती है कि औपचारिक अधिकार सत्ता है वो तो नाम मात्र की सत्ता है और वह उस समय ही वास्तविक तथा अर्थपूर्ण बन पाती है जिस समय अधीनस्थ उसे पालन हेतु स्वीकृति देते हैं। इसलिए अधिकार सत्ता का वास्तविक स्रोत उन अधीनस्थों में निहित है। इस प्रकार क्या होता है, अधिकार सत्ता का जो वास्तविक स्रोत जो होता है वो उन अधीनस्थों में निहित हैं जिन पर अधिकार सत्ता का प्रयोग किया जाना है और जो कि एक ऐसे प्रयोग की स्वीकृति देते हैं। व्यवहारवादी प्रबंध स्कूल में निष्ठा रखने वाले विचारक अधिकार सत्ता की स्वीकृति विचारधारा का समर्थन करते हैं और वर्तमान परिस्थितियों में औपचारिक सत्ता विचारधारा को प्रशासन के संचालन में बाधक मानते हैं, क्योंकि उसमें अधिनायक बाध्यता है, स्वामी सेवक का भावना निहित है। किंतु इस विचारधारा के आलोचकों का कहना है कि यह विचारधारा सत्ता को अनुज्ञा से पृथक करके देखती है, जबकि व्यवहार में अनुज्ञा रहित सत्ता निरर्थक प्रमाणित होती है। इसके अतिरिक्त अनुज्ञा एवं दंड भय से रहित सत्ता की विद्यमानता संगठन में उसी प्रकार अराजकता को जन्म दे सकती है जिस प्रकार कानून एवं पुलिस के अभाव में समाज और राष्ट्र अराजकता का शिकार हो सकता है। तीसरी विचारधारा आती है सक्षमता विचारधारा। यह विचारधारा इस मान्यता पर आधारित है कि विश्व भर में योग्य एवं सक्षम व्यक्ति स्वतः नेतृत्व की बागडोर संभाल लेते हैं। यानी ये विचारधारा मानती है कि विश्व भर में जो भी योग्य व्यक्ति है या सक्षम व्यक्ति है वो नेतृत्व की बागडोर क्या होते हैं, स्वतः ही संभाल लेते हैं
भले ही उन संगठनों में कोई विशिष्ट स्थान या पद न दिया जाए। यह विचारधारा तकनीकी क्षमता एवं व्यक्तित्व की प्रभुता को अधिकार सत्ता का स्रोत मानती है। यानी यह विचारधारा क्या मानती है? तकनीकी क्षमता एवं व्यक्तित्व की प्रभुता को अधिकार सत्ता का स्रोत मानती है। उदाहरणार्थ अर्थशास्त्री, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर आदि अपने क्षेत्र में सक्षम होने के कारण उनकी अधिकार सत्ता को स्वतः ही स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार सत्ता के स्रोत के अंतर्गत क्या है? 3 विचारधाराएं प्रचलित हैं। औपचारिक सत्ता विचारधारा, दूसरी है स्वीकृति और तीसरी है सक्षमता विचारधारा। अब आता है इसके अंतर्गत ही सत्ता के कार्य। सत्ता का महत्व एक साधन तथा सिद्धांत के रूप में होता है जिसके द्वारा कुछ लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। कहा जाता है कि सत्ता द्वारा दूसरे व्यक्तियों को संचालित निर्णयों के अधीन व्यक्ति के निर्णयों को रखकर समूह में समन्वित व्यवहार कायम किया जाता है। जब एक समूह के कार्यों का समन्वय करने के लिए सत्ता का साधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो सत्ता मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है। यानी सत्ता जो होती है, अगर सत्ता को एक समूह के कार्यों का समन्वय करने के लिए अगर सत्ता को एक साधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है तो सत्ता क्या होती है? मुख्य रूप से 3 प्रकार के कार्य करती है। और वो 3 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं? जिसमें नंबर 1 आता है, यह उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। यानी सत्ता का पहला कार्य क्या है? यह जो होती है, यह यानी सत्ता उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। यानी सत्ता का जो उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है। कौन? सत्ता। नंबर 2 होता है, यह निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है। यानी सत्ता जो होती है निर्णय लेने में क्या है? विशेषज्ञता को काम में लाती है। दूसरा कार्य इसका। तीसरा कार्य है, यह क्रियाओं के बीच समन्वय का स्थापित करती है। समन्वय का कार्य भी करती है या समन्वय स्थापित करती है। यह क्या होती है? सत्ता जो होती है, जो क्रियाओं के बीच में क्या है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं उनके बीच में क्या है, समन्वय भी स्थापित करती है। इस प्रकार सत्ता के कार्यों के अंतर्गत जो है सत्ता क्या है, 3 प्रकार के कार्य करती है। यह उन लोगों को कुछ उत्तरदायित्व भी सौंपती है जो सत्ता का प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है, यह निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है। और नंबर 3, यह क्रियाओं के बीच समन्वय भी स्थापित करती है। इस प्रकार आज आपको सत्ता के स्रोत एवं सत्ता के कौन कौन से कार्य हैं उसके बारे में बताया गया है। थैंक यू।